हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर दे, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल कर के आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। बहुत ही काम एंड शांत होकर के इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको ना कई सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी आपके जीवन में। जो बातें आज तक आप नहीं समझ पाए, क्या पता इस रीडिंग में आपको वो बातें समझ में आ जाए। ओके, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, द चैरियट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन का कार्ड एंड द डेविल का कार्ड, ठीक है। देखिए, जिसकी ना मुझे अभी इंट्यूशंस आ रहे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, जैसे ही मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया मुझे ये आशा थी कि एक कलेशी इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने आपके जीवन में ना पूरा कलेश मचा करके रखा है, ओके, और यहाँ पर ईश्वर की छड़ी इंटरफेयर की है। ईश्वर ने एक्शन लिया है, भगवान ने आपके लिए एक्शन लिया है। मतलब कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्शन के लिए कहा जाता है, एक्शन लेने के लिए कहा जाता है कि आप ना कोई कदम उठाएं, कोई आप एक्शन लें, आपको कुछ तो करने की ज़रूरत है। बट राइट नाउ जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर कुछ ऐसी है, द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में दिखा रहा है कि डिवाइन यहाँ खुद मौजूद है आपके लिए, ओके। देखिए, आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आ रही है अगेन एंड अगेन। यहाँ पर आपके लिए क्या है ना, सन की एनर्जी डिवाइन चाहती है कि आप ना शाइन करो, ओके। आपको जो इस कलेशी इंसान ने, ये जो कलेशी इंसान आपके जीवन में है, आपका मतलब बिल्कुल आपके ऊपर ना कलेश इसने भर दिया आपके जीवन में। आज इसके जीवन में खुद जो है वो कलेश मचा हुआ है। आज खुद भी अपने जीवन के ये कलेश से बच नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके जो ऊपर आया है ना वो इसी की एनर्जी का नतीजा है, ओके। देखिए, आप एक ना फ्रीलांस के एनर्जी में है। देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ना इनोसेंट है, आपका नेचर बहुत शेयरिंग है, मतलब आप लोगों का ना शेयर करते हैं, केयर करते हैं। एंड जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं
यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नंबर आ रहा है, नंबर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में 888 ज़रूर से लिख दीजिएगा। ओके, देखिए इस वक्त की आपकी लाइफ में ना डिवाइन का बहुत बड़ा हस्तक्षेप मुझे दिख रहा है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ना पूरी होती हुई दिख रही है आपकी, आपने जो मांगा है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात दिख रही है कि आपके आसपास एक ऐसा इंसान है, आपकी फैमिली में ही है, आपके परिवार में, आपके अपनों में है, ठीक है, जिनको आप जानते हैं। ये एक ऐसा इंसान जिसने मतलब जिसे हम ना कलेशी इंसान कह सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द ही है। बिल्कुल ये ना कलेश मचाने वाला ये इंसान है। मतलब इसको कलेश करने में इतना मज़ा आता है, इतनी इसको खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। इस पर्सन को आपकी खुशी, आपका सुख, आपका चैन, बिल्कुल भी कहते हैं ना कि फूटी आँख इसको नहीं सुहा रहा है। ये ऐसा इंसान है ना जो मतलब ये हर मौका ऐसा खोजता रहता है, तलाशता रहता है कि कब इसको आपकी खुशियों में ना कलेश डाला जाए, आपकी खुशियों को कलेश में बदलने का इसको मौका मिल जाए। और ये ना ताक में बैठे रहता है कि कैसे आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाया जा सके। देखिए ये जो इंसान है ना, ये डबल फेस लेकर के चलता है। इसके 2 चेहरे हैं। एक चेहरा दुनिया के सामने है जो कि बहुत अच्छा, केयरिंग एंड लोगों का ना भला करने वाला, इस टाइप का ये चेहरा लेकर के सामने से घूमता है। और दूसरा चेहरा है आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचने का, आपके खिलाफ साजिशें रचने का, ठीक है, आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की इसने हर संभव कोशिश की है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि हर बार खुद को ना क्लीन चिट देना कि भाई हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है, गलती आपकी है और रोल इसका। ओके, इस तरीके से ये खुद को शो ऑफ करता है ये इंसान। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि आप बार बार इस इंसान को ना माफ़ करते आए हैं, क्योंकि पास्ट में भी इसने कभी आपकी मदद की थी, कभी हो सकता है इसने थोड़ा बहुत आपकी कभी हेल्प कर दिया हो। आप कहते रहे कि ये दिल का बुरा नहीं होगा, और वो पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं आपकी कभी थोड़ी बहुत हेल्प की है। लेकिन समय के साथ साथ इस इंसान के अंदर आपके लिए जलन, ईर्ष्या एंड क्रोध जो है वो बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी खुशियाँ ना इसको रास नहीं आई, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसके मन में आपके लिए ना जहर भरता चला गया। अब ध्यान से सुनिए, आपने कुछ नहीं किया, आपने किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो साफ कह रहे हैं, इस बार भगवान ने खुद एक्शन लिया है। डिवाइन ने आपकी पुकार को सुना है। जो ऊर्जा इस इंसान ने आपकी तरफ भेजा, वही ऊर्जा अब बैकफायर हो चुका है, ठीक है। देखिए इसने ना आपको नीचा गिराने के लिए जादू, टोना, तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया है। इसने कई सारी अनुष्ठान करवाए हैं, वो भी नेगेटिव अनुष्ठान, जिसको हम तांत्रिक क्रिया या फिर तांत्रिक अनुष्ठान कह सकते हैं। ओके, इसने हर भरसक प्रयास किया है आपको नीचा गिराने के लिए, और ये आपके पास ही है, बहुत दूर नहीं है, और इसीलिए इसको ना आपकी पर्सनल चीज़ें भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और उसी पर्सनल चीज़ों का इस्तेमाल करके ये आपके जीवन में कलेश लाता है, ठीक है। यहाँ पर 10 सन का कार्ड आ रहा है और ये बता रहा है कि जिसने आपकी इमेज खराब की, आज उसी के झूठ रोशनी में आ रहे हैं, उसका एक्सपोजर हो रहा है दुनिया वालों के सामने, आपके सामने, और खुलासा हो रहा है। जिसने आपको बदनाम किया, आज वही अपमान झेल रहा है।
अब इसके अपने ही लोग इससे सवाल कर रहे हैं। अब ये इंसान अब खुद उसी के जाल में ना फंस चुका है जो इसने आपके लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बैकफायर हुई हैं और ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर आइसोलेशन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अब ये व्यक्ति अकेला पड़ चुका है। जो लोग इसके साथ में थे वो सब अपने हाथ जो है वो खड़े कर दिए हैं, सबने इसका साथ देना छोड़ दिया है, क्योंकि इसकी असली सच्चाई सिर्फ आपके सामने ही नहीं सबके सामने आ चुकी है और लोग डर चुके हैं कि इसके जीवन में जो कलह कलेश इस समय पर चल रहा है, जो भी इसने एनर्जीज भेजी थी वो बैकफायर हुई है और बैकफायर एनर्जी की वजह से इसके जीवन में भूचाल आया है। ठीक है, तो लोग डर रहे हैं इसका साथ देने से, क्योंकि उनको अभी ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसका साथ दिया तो हमारे जीवन में भी वो चीज़ें लौट करके आएंगी। और जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इसने बनाई थी, आज वही इसकी लाइफ में ग्रहण बन गई है। अब आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि नई शुरुआत आपके जीवन में दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में नया जोश, नया आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की शक्ति ना बहुत ही तगड़ी दिख रही है। डिवाइन कह रहे हैं अब पीछे मत देखो, जो निकल गया उसको जाने दो, आपका रास्ता अब साफ है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप रुके नहीं थे, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया। आपकी मैनिफेस्टेशन लेट हुई लेकिन गलत नहीं हुई। अब ध्यान सिर्फ अपनी खुशियों पर दो, अपने सपनों पर काम करो। जो कलेश था वो पीछे छूट चुका है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इसे डिवाइन कन्फर्मेशन समझिए। आप सुरक्षित हैं, आप सही हैं और डिवाइन पूरी तरीके से आपके साथ हैं।